आपके सभी के चेहरे पे जो खुशी दिख रही है, जो भाव दिख रहे हैं, उसके सामने सारे सुख, सारी खुशियाँ, सब कुछ तुच्छ है। यहाँ जिस टाइम मंदिर में चोरी हुई थी उस टाइम मैं बाहर था, किसी इन्वेस्टिगेशन में गया हुआ था। तो उस दिन शाम को मैं यहाँ पहुँच पाया 7 बजे के लगभग। सबसे पहले मंदिर गया, जाके मंदिर में जो भी घटना हुई उसको घूम के देखा। अंदर जाके सबसे पहले भगवान वेंकटेश जी को प्रणाम किया। तो पूछा क्या क्या गया, तो सामान्य ये चीज़ें बताई। तो फिर मैंने कहा भगवान वेंकटेश जी विष्णु जी का रूप है और मेरे आराध्य हनुमान जी। तो माता सीता को लाने के लिए, वो उनका पता लगाने के लिए जब श्रीलंका तक जा सकते हैं तो ये तो उनका ही हार गया है, वो ढूंढना उनका काम है। तो मैंने सिर्फ यही कहा, मैंने कहा मंदिर में जो भी थे उनको मैंने कहा ये गारंटी मैं दे रहा हूँ कि या तो आपका ये सामान आएगा या फिर मैं मुंडवा में नहीं रहूँगा। ये सबको पता है मेरे यही सब थे, क्योंकि मेरे से ज़्यादा मेरे इष्ट देव पे विश्वास था कि वो मेरे को खाली हाथ नहीं आए। लेकिन जब यहाँ से निकले, क्योंकि यहाँ ट्रेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2-3 दिन में हमने पता लगा लिया था कि कौन है। अब वहाँ जब हम गए थे तो यही सोच के गए थे कि अगले को पता नहीं लगाए तो आराम से लेके आ जाएंगे। लेकिन वहाँ जाने पे उनके कोई मुकदमा चल रहा था, उसके चक्कर में वो घर से गायब, जो भी मुलजिम थे घर से गायब थे, मोबाइल वहीं छोड़ के। अब एक अजीब सी स्थिति सामने बन गई थी कि यहाँ से 3 गाड़ी लेके 9 आदमी यहाँ से गए थे। वहाँ पर 2-3 दिन रुके। फिर बाद में जब हमने, सबसे बड़ी चीज़ थी कि घर वालों को भी पता नहीं लगना चाहिए, मुलजिम को भी पता लगना नहीं चाहिए कि चोरी के मैटर में उनका पुलिस पीछा कर रही है, वरना जो भी सामान है वो सारा गायब हो जाएगा। और वो बेचने के बाद में वो मेल्ट कर देते हैं, उसके बाद में फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए हमने दूसरे तरीके अपनाए कि ये पता लगाए कि वो यहाँ पर है या नहीं। वेश बदल के जैसे भी जो भी तरीके अपनाए, उससे ये पता लगा कि वो यहाँ नहीं है, यहाँ से बाहर निकल गए। अब बाहर निकल गए, जिस आदमी के पास मोबाइल नहीं है उसको कैसे ढूंढे? तो वो केवल एक तरीका अपना रहा था, अपने घर वालों को, जो भी है 2-3 जो घर वाले थे उनमें किसी को फोन कर रहा था। लेकिन एक फोन तो कर रहा है, मान लो एग्जाम्पल के लिए जोधपुर से कर रहा है तो हम जोधपुर पहुंच, जोधपुर में कुछ मिल नहीं रहा। इसी प्रकार वो एक फोन बॉम्बे से, अब वहाँ बॉम्बे में कुछ मिल नहीं रहा। फिर पूना से, पूना में हम पहुंच रहे हैं लेकिन वहाँ कोई ठिकाना नहीं है। पूछ रहे हैं किससे फोन किया, फोन वाला कह रहा है सब्जी वाले, वो जिसका उसको पकड़ा वो सब्जी वाला था, उसने कहा मेरे मोबाइल लेके कर दिया। अब वहाँ कहाँ ढूंढे? तो वहाँ पे 2-4 दिन रहे। फिर ऐसे ऐसे करते हम आगे बढ़ते गए। वहाँ हमारी जो 2 गाड़ी थी उनको हमने वहाँ पे कटनी से ही मध्य प्रदेश से वापस भेज दिया था। फिर जिस गाड़ी की भी बात हो रही थी, तो सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये बताऊं, इन्होंने मेरे को कल जब मिले तो मेरे को कह रहे थे कि सर आपको एक चीज बताऊं, मेरी गाड़ी में स्टेपनी नहीं थी। मैंने इनको कहा कि जब अर्जुन के रथ पे, ध्वजा पे हनुमान जी थे, क्या वो रथ एक कदम भी पीछे जा पाया क्या? तो मेरे साथ भी साक्षात वो थे, तो फिर उस गाड़ी का क्या हो सकता था? इन्होंने कहा कि मैं भी इस गाड़ी से 4 धाम यात्रा कर सकता हूँ। तो वहां से जैसे जैसे हम उसके पीछा करते हुए पहुंचे, और लास्ट में मैंने केवल उन्हीं की शरण में, क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो सवाल यही खड़ा होता है कि अब तो वही है लाने वाले। जब रास्ते सारे बंद हो गए थे तो मैंने हाथ जोड़ के हनुमान जी से ही प्रार्थना की कि आप ही को दिलाना है, और उन्होंने साक्षात लाके मेरे सामने ही खड़ा कर दिया। कैसे खड़ा किया वो चीज़ मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो भी है उन्हीं की कृपा रही, वेंकटेश जी का आशीर्वाद रहा, हनुमान जी की कृपा रही, उन्हीं की वजह से वो चीज़ हो पाई। वरना अपने हाथ में, ये शायद मेरी लाइफ का इतना अब तक का मुश्किल केस ये था कि इसमें सामने वाले के पास मोबाइल नहीं था और जगह जगह बार बार जगह बदल रहा था, क्योंकि वो उस दूसरे मैटर से डर रहा था, इसलिए वो जगह बदल बदल के भाग रहा था। अब इस दौरान सबसे बड़ी जो समस्या आई, मेरे साथ जो टीम थी और हमारा जो मनोबल था, वो हर दूसरे दिन की, आज पकड़ लेंगे फिर दूसरे दिन एकदम वापस जमीन पे।
सबसे बड़ी चीज एसपी साहब का जो सपोर्ट मिला, हर दिन वो बात करते रहे, फीडबैक लेते रहे और गाइडेंस देते रहे। तो हर दिन उन्होंने यही कहा, धैर्य रखो, धैर्य से काम लो। ये बहुत बड़ी चीज होती है। जो टीम बाहर गई हुई है उसका मोरल ऊपर रखना, मनोबल बढ़ाए रखना, और कि हाँ आप सफल होके लौटोगे, वहीं डटे रहो। क्योंकि यहाँ किसी थाने का एसएचओ अगर बाहर है और वहाँ पर यहाँ सारी व्यवस्थाएं सारी इन्होंने ही संभाल रखी थी, पीछे सारा सब कुछ मैनेज इन्होंने ही कर रखा था, मेरे को बिल्कुल फ्री छोड़ रखा था, इसलिए वो सारा सब कुछ कर पाया। दूसरी चीज, वहाँ मेरे साथ जो टीम थी उसका भी हर दिन कि आज फिर उसके बाद में अब क्या करें, कुछ चीजें अब आज आपको बता रहा हूं कि इन लड़कों में से ही जब होली नजदीक आ रही थी तो कि सर होली है, होली पर तो एक बार घर, उससे पहले मेरे साथ भी 23 फरवरी को मेरे एक बेटी, 23 फरवरी को उसका जन्मदिन था। वो 2 महीने से पापा आना है, जो सारा सब कुछ उसने अपने हिसाब से प्रोग्राम सेट कर रखा था, लेकिन उसको 22 को मेरे को मना करना पड़ा कि मैं नहीं आ पाऊंगा। पहला शायद जन्मदिन था जिस दिन मैं उसके साथ नहीं था, लेकिन उसके बाद में 28 तारीख को सीओ साहब का प्रोग्राम था रिटायरमेंट का, उनके साथ भी काफ़ी टाइम रहा, अटैचमेंट था, उसमें भी नहीं आ सका। और ये जो मेरे साथ जो टीम थी ये भी चाह रही थी कि होली पे घर, वो भी इनका हो नहीं सका घर वालों के साथ। लेकिन ये जो सारी चीजें हुई उस टाइम थोड़ा सा लगा, लेकिन लगा कि अगर वहां से बीच में आ गए तो फिर वापस जाकर उनको ट्रेस करना, जो लीड मिल रही है उस पर काम करना, वो इम्पॉसिबल है। तो हमें कि ठीक है कोई नहीं, जन्मदिन अगली बार मना लेंगे, लेकिन ये अगर उसी रूप में अगर हम वापस आ गए तो जो चीजें गई है उसी रूप में नहीं मिलेगी। और यहाँ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि कोई मान लो आपने एक सामान आज के कोई आपके दादा ने परदादा ने कब चढ़ाया है मंदिर में, तो आपकी जाते हो तो उसे देखते हो, आपकी आस्था उस चीज से जुड़ी हुई है। वो अगर उस रूप में नहीं मिले, अपने घर में एक सामान भी अपनी चीज गायब हो जाए तो अपन छटपटाते हैं। ये तो मंदिर था, यहाँ तो आस्था का सवाल था। तो हम इसीलिए डटे रहे कि यहाँ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, न कि अपने सुख उनको साइड में रख रहे। और आज जब 5 बजे 5:30 बजे आप लोगों ने पूरे जब शहर में अपन घूमे तो जो पब्लिक का जो रिएक्शन था आप लोगों के, मैं देख रहा था काफी लोगों की आंखों से आंसू आ रहे थे, हाथों में फूलों की मालाएं और आंसू आ रहे थे। उससे बड़ी मेरी खुशी क्या हो सकती है, उस पे 1000 जन्मदिन, 1000 रिटायरमेंट की पार्टियां, 1000 होली दिवाली कुर्बान है। क्योंकि इस खुशी के सामने सभी तुच्छ हैं। तो मैं मेरे एसपी साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि बाहर जब मैं वहां गया तो कि मैं जो मेरे को लीड मिल रही जिसमें मैं काम कर रहा था उस पर वो गाइडेंस देते रहे और मेरे को वहां पर उन्होंने पूरी तरह से फ्री छोड़ा। उसी कारण मैं सफल होकर लौटा। दूसरी आप लोगों की सारी दुआएं थी, उन दुआओं के कारण मैं खाली हाथ नहीं आया। बस यही छोटी सी कहानी है। और वास्तव में बाकी कलेक्टर साहब ने बताई दिया, ये लीला वेंकटेश जी ने ही रचाई थी और वो आपको दिखा भी दिया उन्होंने, आपका चमत्कार। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। धन्यवाद।